बुलेटिन कोविड-19 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा और आज के इस अंक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षात्मक मास्क की मांग खासी बढ़ गई है। यूं तो बाजार में कई प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं, लेकिन संक्रमण से सुरक्षा के लिए सही मास्क का चयन करना आसान नहीं होता। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मास्क निर्माण एवं उनमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के डॉक्टर विश्वनाथ आर को डिस्पोजेबल मास्क के विकास के लिए नैनो मिशन के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है। डॉक्टर विश्वनाथ आर का लक्ष्य पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ सिलिका नैनो कणों पर आधारित क्रियाशील जैविक अजैविक हाइब्रिड नैनो कोटिंग के विकास के लिए सोल जेल नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जिससे मास्क की सतह के संपर्क में आने वाले कोविड-19 से संबंधित रोगजनक वायरस खत्म हो जाते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा सोल जेल तकनीक का उपयोग करते हुए नैनो कणों के सहारे नैनो कोटिंग हाइड्रोफोबिक का निर्माण किया जाएगा, जिससे मास्क की सतह से प्रभावी रूप से पानी और नमी को हटाना संभव होगा। नैनो कोटिंग सुरक्षित और किफायती होने के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ काफी प्रभावी भी है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सीमित कर देता है। ये भी देखा गया है कि इस महामारी ने ज्यादातर कम प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित किया है। ऐसा देखा गया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार संक्रमण के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी CMAP के शोधकर्ताओं ने 2 नए हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं, जो कोविड-19 से लड़ने में कारगर साबित हो सकते हैं। सिम पोषक और हर्बल कफ सिरप नामक ये हर्बल उत्पाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के साथ साथ सूखी खांसी के लक्षणों को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं, जिसका संबंध आमतौर पर कोविड-19 संक्रमण में देखा गया है। CMAP ने अपने हर्बल उत्पादों सिम पोषक और हर्बल कफ सिरप की तकनीक को उद्यमियों और स्टार्टअप कंपनियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। ये दोनों उत्पाद प्रतिरक्षा को बढ़ाने में प्रभावी पाए गए हैं। इन उत्पादों में पुनर्नवा, अश्वगंधा, मुलेठी, हरड़, बहेड़ा और सतावर सहित 12 मूल्यवान जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। तो आइए इस बारे में जानते हैं CSIR CMAP के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी का क्या कुछ कहना है। हमारे संस्थान में काफी सारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट जो होते हैं उन पे कार्य होता रहता है एंड इसमें हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स को लेके काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। तो ये हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट था CSIR का नेटवर्क प्रोजेक्ट, जो कि माल न्यूट्रिशन पे था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक ये बनाया था प्रोडक्ट जिसका नाम है सिम पोषक। ये सिम पोषक प्रोडक्ट जो है ये रसायना कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने 12 आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो कि नोन है कि उसमें अमीनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको लिया है। जिसमें से अगर मैं 2 हर्ब्स का नाम बताऊं, एक है टिनोस्पोरा, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में गुडुची या अमृता भी बोलते हैं, और दूसरा है ग्लाइसिराइजा, जिसको मुलेठी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से 12 डिफरेंट हर्ब्स को लेके ये प्रोडक्ट बनाया गया, और ये प्रोडक्ट हमारे जो संस्थान का जो काउंटर था उस पे रहता था, और वहाँ से हम उसको सेल भी करते थे। हमने ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं किया था। और इसमें जब स्टडी की गई थी तो देखा गया था इसमें एमिनो मॉड्यूलेटरी जो प्रॉपर्टी है, इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने के लिए वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि एक उसका स्पेसिफिक ये होता है जिसको HA टाइटर कहते हैं, उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने एक 2 स्टेट्स में इसका टेस्ट किया था, करीब 300 लोगों को लेके, जो कि माल न्यूट्रिशन जिसमें था। उनको जब ये प्रोडक्ट दिया गया था, उसके बाद जब उनको देखा गया था तो उनकी हाइट या हेल्थ भी इम्प्रूव हुई थी, और साथ में जो क्राइटेरिया होते हैं ताकत को बढ़ाने के लिए,
वो उसमें बढ़े थे और साथ में उनका इम्यून सिस्टम भी बढ़ा था। तो इसलिए हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट इस कोविड के टाइम में, क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, काफ़ी कोविड को मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है इस समय, जिसको हम चाह रहे हैं कि वो मार्केट में आए, वो हमारा कफ सिरप है। वो 3 हर्ब्स को लेके बनाया गया है। हमारे वहाँ एक तुलसी की एक वैरायटी डेवलप की गई थी, जिसमें एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होता है, और वो मॉलिक्यूल ये भी पता है कि वो एंटीवायरल भी होता है। एंड उसके अलावा उसमें सिनेमम एंड एक और प्लांट को मिला के ये बनाया गया है। ये ड्राई कफ के लिए ये काफ़ी अच्छा सिरप है, और इसमें जो हिस्टामिन लेवल होता है, जो कि जब एलर्जी होती है बढ़ता है, उसको सप्रेस करने की ये होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हम लोगों को लगता है कि कोविड के मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे कारगर सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए हम इनको मार्केट में लाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक पायलट प्लांट फैसिलिटी है, जिसमें हम पास्ट में कई सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते रहे हैं कि वो लोग आके वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी लें और वहाँ पे प्रोडक्ट बना के, जब तक वो अपनी फैसिलिटी को डेवलप नहीं कर सकते, उनको मार्केट में ले जा सकते हैं। तो मैं के कुछ इंडस्ट्री के लोग हमसे टच में हैं, जो कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। हम उनको ये दोनों जो हमारे नो हाउ हैं, इनको उनको हम लाइसेंस करेंगे। उसके बाद अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं है, कि स्टार्टअप्स के पास इतना सारा पैसा एक साथ नहीं लगा सकते हैं, हम ये चाहेंगे वो हमारी जो फैसिलिटी है पायलट प्लांट की, उसमें ये प्रोडक्ट दोनों को बनाएं और उसके बाद मार्केट में लेके जाएं, और जब उनके पास फैसिलिटी हो जाए तो वो अपना बना के कर सकते हैं। तो हम उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं, और साथ में कोविड के मैनेजमेंट को भी, हम कोविड को कैसे मैनेज किया जाए वो भी इन प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं। कोरोना से संक्रमित किसी मरीज के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वायरस किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको लेकर आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि ये संक्रमित रोगियों के गंध एवं स्वाद की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। इस अध्ययन से कोविड-19 के इन्वेसिव प्रकृति का पता चला है। स्वाद या गंध के लिए नुकसानदायक इसकी प्रकृति से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मुंह और नाक वायरस के महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु हैं। एसीएस केमिकल न्यूरोसाइंस में स्वीकृत एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के एक सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि एसीआरबी द्वारा समर्थित इस शोध ने संभावित उपचारात्मक कार्यनीतियों का सुझाव दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।